चलिए बेटा क्लास थर्ड आगे हम लोग बेटा पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि कंप्यूटर के बहुत सारे साइजेस होते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन मैनी साइज। कंप्यूटर बहुत सारे साइज में अवेलेबल होता है। पहला होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। दीज आर बिग एंड द मोस्ट कॉमनली यूज नोन एज डेस्कटॉप ऑल्सो। ये सबसे बड़े होते हैं और इनको कॉमनली हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इसको रखने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा होता है बेटा लैपटॉप। ये नोटबुक के जैसे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, मतलब आसानी से आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो जहाँ भी आपका मन करे। यू कैन कीप इट इन योर लैप ऑल्सो। यहाँ तक कि आप इसको अपने हाथों में पकड़ के भी ले जा सकते हो। पॉकेट कंप्यूटर्स बेटा क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे होते हैं बेटा, टैबलेट जिसको कहते हैं हम। ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में एंड कैन बी इजीली कीप इन योर प्रोडक्ट पॉकेट्स। इसको आप आसानी से अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट अ साइज ऑफ द हैंड ऑफ एन एडल्ट। एक बड़े आदमी के हाथ के साइज़ के बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा, एज सेड अर्लियर इट इज़ अ वर्सेटाइल मशीन। हमने पहले भी बात की कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन होती है। वर्सेटाइल मतलब बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। लेकिन कैसे, चलिए हम जानते हैं। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ मशीन। एक मल्टीपर्पज़ मशीन होती है। सिंगल कंप्यूटर विल मेक योर वर्क सो ईजी दैट यू कांट इमेजिन। एक छोटा सा कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर इतने सारे काम कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए, पेंटिंग, म्यूजिक, कैलकुलेशन, वॉचिंग मूवीज, टाइपिंग लेटर, चैटिंग, इतने सारे काम कर सकता है बेटा। इसके अलावा बहुत सारे काम ये कर सकता है। नेक्स्ट पेज में आइएगा बेटा, कंप्यूटर से डिफरेंट वर्क स्टेशन। अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर के काम। स्कूल में अगर हम देखें तो बेटा कंप्यूटर का स्कूल में क्या काम होता है? ये टीचर्स यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। कोई भी टॉपिक को कंप्यूटर से आसानी से पढ़ाया जा सकता है। दूसरा बैंक में बेटा, बैंक में कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कितने पैसे किसने जमा किए और कितने पैसे किसने निकाले हैं, उनके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बेटा अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में पेशेंट की बीमारियों का पता लगाने के लिए, उसकी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम होम में बात करें तो बेटा घर में आप कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हो? अपने होमवर्क के लिए यूज़ करते हो। साथ ही साथ आप कार्टून मूवी या कार्टून्स और मूवीज़ देखने के लिए यूज़ करते हो, या फिर लेटर टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। ये सारे यूजेस होते हैं बेटा घर पर कंप्यूटर के। अगर ऑफिस या शॉप में बात करें बेटा तो कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है? बिल प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। कस्टमर और एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, किस कस्टमर ने क्या सामान खरीदा है, कौन सा एम्प्लॉय कब आया, क्या किसकी सैलरी है, मतलब एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स का डिटेल हम कंप्यूटर सिस्टम में रख सकते हैं। रेलवेज और एयरवेज़ की अगर बात करें तो बेटा रेलवेज़ और एयरवेज़ में कंप्यूटर का काम क्या होता है? इसकी मदद से हम फ़्लाइट और ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर का टाइम पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ टिकट वगैरह बुक करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है बेटा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में? इन टुडेज एरा कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज फॉर इंटरनेट एंड ईमेल। आज की डेट में कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ इंटरनेट और ईमेल के लिए होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें देखनी हो कंप्यूटर से तो थ्रू इट ईमेल मैसेजेस कैन बी सेंड एनीवे इन द वर्ल्ड। ईमेल मैसेज कहीं भी दुनिया के किसी भी पार्ट में आसानी से भेजे जा सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी मशीन्स आर कंप्यूटर बेस्ड मशीन्स यूज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो सीटी स्कैन, एमआरआई या ईसीजी मशीन होती हैं वो भी कंप्यूटर बेस्ड मशीन ही होती हैं बेटा। कंप्यूटर की मदद से वो मशीन काम करती हैं, ऐसे काम नहीं करती हैं। ठीक है। तो सरप्राइजिंग फैक्ट भी जान लेते हैं बेटा। 1946 में ENIAC ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसका इन्वेंशन हुआ था, बट इट वाज वेरी स्लो एंड वेरी हैवी। ये बहुत स्लो था, बहुत ही हैवी था। यूनिवर्सल सिंबल फॉर ऑन ऑफ आर पावर स्विच। ठीक है। और यूनिवर्सल सिंबल क्या है? ऑन ऑफ के लिए ये पावर स्विच का ऑन ऑफ का सिंबल होता है। ठीक है बेटा। चलिए ये हमारा यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है बेटा। इसमें हमने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं। ठीक है। आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं बेटा? ये क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं। ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा अपने। थर्ड आंसर बेटा यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, A B C, A B और D आपका बुक में है, हम आपको भेज दे रहे हैं। ठीक है। थैंक यू।